हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। तो कैसा है मेरा पूरा परिवार? आशा पूरा परिवार स्वस्थ होगा, मस्त होगा और अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा होगा। और इसी उम्मीद के साथ आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए जी, सुबह का मेरा चाय नाश्ता हो गया है और उसके बाद फिर मैंने खाना भी बना लिया था। और मेरे यहाँ पर खाना जल्दी ही बन जाता है। सुबह तो बिना नहाए ही खाना बनता है मेरे यहाँ पर, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं हो सकता कि बेटी के लिए लंच तैयार कर दूँ और उसके बाद फिर हस्बैंड के लिए खाना बना दूँ और बाकी घर के भी काम हो जाएं, तो ये सब नहीं हो सकता। तो इसलिए बिना नहाए ही मैं खाना रेडी कर देती हूँ, सुबह की झाड़ू निकाल देती हूँ, उसके बाद फिर मैं खाना बना लेती हूँ। तो चलिए, खाना मेरा बन गया था। उसके बाद बेटी और हस्बैंड भी जा चुके हैं। बेटी जा चुकी है स्कूल और हस्बैंड चले गए हैं अपनी ड्यूटी। और हस्बैंड चले गए उसके बाद ही फिर अब मैं लग गई हूँ अपने घर की क्लीनिंग में। और सबसे पहले मैंने अपने कपड़ों को डाल दिया, जो भी मुझे कपड़े धुलने हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा मौसम खुल गया है। 2-3 दिनों से खुल नहीं रहा था हमारे यहाँ पर मौसम, पर आज थोड़ा सा मौसम खुला है। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़े जो भी मेरे कपड़े 2-3 दिन से मैं धुल नहीं पा रही थी, तो उनको मैंने लगा दिया मशीन में। और कुछ बेटी की भी ड्रेस थी तो उनको भी मैंने मशीन में लगा दिया। कपड़े मैंने थोड़े ही डाले हैं, ज़्यादा नहीं डाले हैं धुलने के लिए, क्योंकि मौसम बहुत अच्छे से नहीं खुला है और पता नहीं कितनी देर तक मतलब धूप तो नहीं निकली, बस मौसम थोड़ा सा खुला है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा कपड़ों को नहीं डाला और कपड़ों को मशीन में लगा दिया है। उसके बाद फिर मैं अपने रूम की क्लीनिंग करने के लिए आ गई थी। तो एक रूम की बेडशीट मुझे चेंज करनी थी, तो उसको मैंने चेंज कर दिया है। और इसके बाद फिर मैं आ गई थी दूसरे वाले रूम में। तो दूसरे रूम की बेडशीट मुझे चेंज नहीं करनी है, तो इसलिए उसको मैंने बस ऐसे ही झड़ा दिया है। और फिर जो भी पिलो वगैरह हैं उनको मैंने सेट कर दिया। और उसके बाद जो मेरा बेड का सिरयाना है, तो उसमें भी ये ब्लैक कलर का है, तो इसमें धूल बहुत जल्दी दिखने लगती है। तो इसके बाद फिर मैंने उसको भी अच्छे से एक कपड़ा फेर दिया, तो वो साफ़ हो गया, एकदम चमक गया। और अभी इसके बाद फिर टीवी का ये जो यूनिट था, तो बेटी ने मेरी जो सिलाई का सामान था वो यहाँ वहाँ कर देती है। वो जब भी मतलब वो ऊपर आती है, यहाँ थोड़ा सा भी टाइम बिताती है, तो ये यहाँ वहाँ सामान कर देती है। तो फिर सारे सामान को मैंने उसकी जगह पे सेट कर दिया है। और इसके बाद ये देखिए, मैंने अपनी ये जो बास है, तो इसको भी मैंने थोड़ी बहुत धूल हो जाती है, तो मैं इसको इसी प्रकार से बस थोड़ा सा एक कपड़ा फेर देती हूँ और झड़ा देती हूँ, तो अच्छे से साफ़ हो जाती है। और अभी देखिए, टीवी मेरी गंदी नहीं है, क्योंकि इसमें मैं जो कवर डाली हूँ, तो ये कवर डाल के रखती हूँ, तो ये ज़्यादा धूल नहीं पकड़ता है, तो इसलिए। और ये वाला जो कवर है ना, तो ये मैंने अपने घर में ही बनाया था, और ये मेरी पुरानी साड़ी थी, तो उससे मैंने ये कवर बनाया था। और ये बहुत अच्छे से मतलब धूल नहीं जाने देता है, बिल्कुल भी धूल नहीं जाने देता है टीवी में, और टीवी मेरी साफ़ रहती है। तो मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, बस थोड़े बहुत चीज़ों को कवर करके रख दो, तो फिर ज़्यादा मेहनत नहीं आपको करनी पड़ती और आपके जो काम है वो आसान हो जाते हैं, और आपका घर भी एकदम साफ़ सुथरा और चमकदार बना रहता है। तो चलिए, मेरी जो क्लीनिंग थी वो तो पूरी हो चुकी है। और मैंने ना काफ़ी दिनों से फ्रिज साफ़ नहीं किया था। आपको आप देख पा रहे हैं, तो फ्रिज आपको साफ़ ही दिख रहा होगा, पर ये वाला फ्रिज मुझे फिर भी गंदा ही लग रहा है, क्योंकि मेरा फ्रिज इतना भी नहीं हो पाता है गंदा। और मैं ना इसको जब भी सब्ज़ी वगैरह कुछ आती हैं घर में, तो मैं इसको साफ़ कर देती हूँ और उसके बाद ही मैं सब्ज़ियाँ रखती हूँ। पर इस बार पता नहीं क्या हुआ, मुझे याद ही नहीं रहा, पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से निकल के, या तो जो कुछ भी मतलब मैं बता नहीं सकती कि क्या हुआ था, पर ये मेरे दिमाग से निकल गया और मैंने इसको साफ़ नहीं कर पाया। तो चलिए, आज इसको भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और मैं ना इसको बहुत सिंपल तरीके से साफ़ करती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, बस जो मेरा डिश वॉशर होता है उसको थोड़ा सा डाल देती हूँ पानी में, और अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर एक कपड़ा लेकर उसको पूरी फ्रिज को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और आप अगर थोड़े थोड़े समय पर ऐसी सफाइयाँ करते हैं, फ्रिज को ऐसे साफ़ करते रहते हैं, तो फिर आपको डीप क्लीनिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ऑलरेडी आपका जो भी सामान आप इस प्रकार से साफ़ करते रहते हैं टाइम टू टाइम, मतलब हफ्ते में एक बार तो उसको अच्छे से क्लीन करना ही पड़ता है, तो इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। और जब हम हर हफ्ते इस चीज़ को ऐसे साफ़ करते हैं, तो ये एकदम
साफ़ बना रहता है और फिर इसको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। और देखिए जब हम किसी चीज़ को डीप क्लीन करते हैं ना तो फिर उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा, मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है। पर आप अगर इस प्रकार से करेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा, आपकी मेहनत भी बचेगी और आपका जो सामान है वो तो एकदम सुरक्षित रहना ही रहना है और साफ़ सुथरा भी रहना है। तो चलिए अंदर से अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया था, एक बार गीले कपड़े से, उसके बाद सूखे कपड़े से, और इसके बाद बस एक कपड़ा मैं बाहर भी फेर दूँगी, सूखा ही फेरूँगी, गीला नहीं फेरती हूँ क्योंकि फिर इसमें जो पेंट है इसका पेंट निकलने का डर रहता है, तो इसलिए मैं ऐसा नहीं करती हूँ। तो चलिए इसके जब मैंने फ्रिज को क्लीन किया था उसके पहले ही मैंने मैटों को भी साफ़ कर दिया था और जितनी देर में मैंने अपनी फ्रिज को क्लीन किया उसी बीच में मेरी ये जो मैटें हैं तो इसका भी पानी अच्छे से सूख गया और इसके बाद मैं इनको मैटों को भी लगा दूंगी और फ्रिज का जितना भी सामान है तो उसको अरेंज कर दूंगी। तो देखिए यहाँ मैंने ना एक कपड़ा रखा क्योंकि मेरी जो फ्रिज है ना तो उसमें थोड़ी सी जो गैस है ना वो गैस पास होती है उसकी, तो थोड़ा उसमें पानी आ जाता है नीचे। तो ये मेरी फ्रिज काफ़ी पुरानी हो गई, काम अच्छी करती है, पानी भी ठंडा करती है अच्छे से, मतलब अच्छा काम करती, बस पता नहीं क्यों इसकी जो रबड़ है ना वो थोड़ी सी ख़राब हो गई है, तो इसलिए ये थोड़ी सी इसमें दिक्कत आ गई। बाकी मेरी फ्रिज बहुत अच्छी है और इतने साल पुरानी हो गई फिर भी ये बहुत अच्छे से काम करती है। और क्योंकि मैं इसका ख्याल भी बहुत रखती हूँ, अपनी हर एक चीज़ का, छोटी से छोटी चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ, तो इसलिए मेरा हर सामान मतलब अच्छा ही रहता है चाहे वो जितना भी पुराना हो जाए। तो चलिए फ्रिज को अरेंज कर दिया है और ये वाला काम भी डन हो गया है मेरा। तो इसके बाद बारी आती है मेरे कपड़े धोने की, क्योंकि मैंने कपड़ों को मशीन में लगा दिया था और इतना जो मैंने काम किया तो इसी बीच में मेरे कपड़े भी धुल गए। और बीच बीच में मैं देखती रही, मशीन में कपड़े लगा देते हैं तो फिर बार बार मशीन को भी चलाना पड़ता है हर 5-10 मिनट में। और कपड़े अच्छे से धुल गए हैं मशीन में, तो इसके बाद बस मुझको इनको निचोड़ना है। तो चलिए फटाफट से कपड़ों को निचोड़ लेते हैं। और कपड़ों को निचोड़ने से पहले मेरा जो बाथरूम का एक पटिया है तो उसको भी मैंने धुल दिया, क्योंकि 4-5 दिनों से हो गया था उसको मैंने धुला नहीं था, तो वो भी थोड़ा सा गंदा दिख रहा था मुझे। और मुझे ना मेरी एक आदत है, मुझे थोड़ी सी कुछ भी चीज़ थोड़ी सी भी गंदी दिखती है ना तो फिर उसे जब तक मैं साफ़ ना कर दूं तब तक मेरा मन मतलब बेचैन सा रहता है। तो इसलिए शायद हो सकता है कि मेरी इसी आदतों की वजह से मेरा घर साफ़ सुथरा भी रहता है, क्योंकि मैं घर की एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से साफ़ करके रखती हूँ और जो भी सामान मुझे गंदा दिखता है तो उसको मैं उसी टाइम पे सोचती हूँ कि उसी टाइम पे साफ़ कर दूँ। तो चलिए ये वाला काम तो हो गया था और मैंने कपड़ों को मशीन में लगाने के बाद उसके बाद मैंने नहा भी लिया था और जब तक मैंने नहाया तब तक मेरे कपड़े भी सूख गए थे और इसके बाद फिर मैंने कपड़ों को बाहर डाल दिया है और अभी मैं बैठ गई हूँ थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए। क्योंकि देखिए जब भी मैंने कपड़े डाले ना तो थोड़ा मौसम भी ख़राब होने लगा था, हवाएं भी चलने लगी थी, तो कुछ कपड़े मेरे कल के हैं जो मैंने बाहर नहीं डाले थे तो वो अंदर ही डले हुए हैं और जो मैंने आज धुले थे उनको बाहर डाल दिया है। और इसके बाद आ गई थी मैं पानी पीकर आ गई थी अपनी चाय बनाने के लिए। ये अभी 5:30 बज चुका है शाम का, तो मुझे अब बहुत ज़ोर की चाय की तलब लग रही थी, तो फिर मैं आ गई हूँ अपनी चाय बनाने के लिए। और थोड़ी देर में हस्बैंड भी आ जाएंगे ड्यूटी से, तो मैं दोनों के लिए ही चाय बना ले रही हूँ। और जब तक मेरी चाय बन रही है तब तक क्यों खाली बैठूँ, मैं मेरा जो काम है तो वो भी मैं कर लूँ। तो ये मेरे दोपहर के धुले हुए बर्तन रखे थे तो इनका पानी निचोड़ गया है, मतलब पानी इनका सूख गया है। तो चलिए बर्तनों को भी अरेंज कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग को यहीं पर बंद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया फ्रेंड्स तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हों तो प्लीज़ से फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और मुझे फुल सपोर्ट कीजिएगा, मेरी वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक और नए अच्छे से ब्लॉग के साथ कल फिर से, तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखिएगा।